नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं। अगर एग्जाम्स नज़दीक हैं और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर को एकदम फटाफट रिवाइज करना है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। आइए मिलकर इस चैप्टर को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। अच्छा, एक बात सोचो। जब हम जंगल या फॉरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ढेर सारे पेड़, राइट? पर क्या ये बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। फॉरेस्ट यानी जंगल सिर्फ पेड़ों का कलेक्शन नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है, एक पूरी दुनिया। पर ये सिस्टम आखिर चलता कैसे है? चलो इसको ही समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये नेचुरल वेजिटेशन है क्या? देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो सारे पेड़ पौधे जो नेचुरली, मतलब कुदरती तौर पर अपने आप उगते हैं, बिना हम इंसानों की किसी हेल्प के। जैसे घना जंगल, वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन जो खेत में फसल उगती है वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे तो इंसान ने उगाया है। सिंपल है। अब सवाल ये है कि ये कौन डिसाइड करता है कि कहाँ पर कौन से पेड़ उगेंगे? ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी उग जाता है। इसके लिए एक कंट्रोल पैनल है, मतलब कुछ खास फैक्टर्स हैं जो ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। चलो इन रूल्स को समझते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन फैक्टर्स। सबसे पहले क्लाइमेट, यानी उस जगह का टेम्परेचर, और सबसे इंपॉर्टेंट बारिश। फिर है रिलीफ, मतलब जमीन कैसी है, फ्लैट प्लेन्स है या ऊंचे ऊंचे पहाड़। फिर आती है सॉइल, कि मिट्टी कैसी है, उपजाऊ है या रेतीली। और आखिर में एल्टीट्यूड, यानी समुद्र से वो जगह कितनी ऊंची है। एक बात दिमाग में फिट कर लो, रेनफॉल और एल्टीट्यूड, ये दो सबसे बड़े गेम चेंजर्स हैं। ठीक है, तो अब जब रूल्स समझ आ गए हैं तो चलो इंडिया के अलग अलग अमेजिंग जंगलों की एक वर्चुअल टूर पे निकलते हैं। रेडी हो जाओ। हमारा पहला स्टॉप है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। इसके नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है। एवरग्रीन यानी सदाबहार, ऐसे जंगल जो साल भर हरे भरे रहते हैं। तो इनके हमेशा हरे भरे रहने का सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा क्लू है बारिश। यहाँ 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। इतने पानी की वजह से इन पेड़ों को अपने पत्ते एक साथ गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसलिए ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं। ये मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स और अंडमान निकोबार आइलैंड्स जैसे हेवी रेनफॉल वाले एरियाज में। और एबनी, मेहोगनी, रोजवुड यहाँ के कुछ फेमस ट्रीज हैं। अगला स्टॉप, इंडिया के वो जंगल जो सबसे बड़े एरिया में फैले हुए हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। अच्छा, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि बारिश कितनी होती है। देखो, डिसिडुअस का सीधा सा मतलब है पतझड़ वाले जंगल। ये पेड़ पानी बचाने के लिए साल में एक बार अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहां मिलते हैं मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट्स, जहां टीक और साल जैसे पेड़ होते हैं। और जहां बारिश थोड़ी कम हो जाती है, मतलब 70 से 100 सेंटीमीटर, वहां मिलते हैं ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट्स। यहाँ नीम और पीपल जैसे पेड़ मिलते हैं। चलो अब चलते हैं एकदम सूखे इलाकों की तरफ। यहाँ हमें मिलेंगे थॉर्न फॉरेस्ट्स एंड स्क्रब्स, यानी कांटेदार झाड़ियों वाले जंगल। इन इलाकों में बारिश 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो यहाँ की जो पेड़ पौधे हैं ना, वो पानी बचाने में एक्सपर्ट होते हैं। उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी उड़े नहीं, और उनकी जड़ें पानी की खोज में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं, जैसे कि कैक्टस और बाबूल। ये मिलेंगे राजस्थान और गुजरात जैसे ड्राई एरियाज में। अब थोड़ा ऊंचाइयों पर चलते हैं। हमारा अगला स्टॉप है मॉन्टेन फॉरेस्ट्स, मतलब वो जंगल जो पहाड़ों पर मिलते हैं। यहाँ का रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इमेजिन करो कि हिमालयस पर ट्रैकिंग कर रहे हो। जैसे जैसे ऊपर जाओगे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर गिरेगा, और देखते ही देखते पेड़ों के टाइप्स भी बदल जाएंगे। यहाँ पर पाइन और देवदार जैसे खूबसूरत कोन शेप्ड पेड़ देखने को मिलते हैं। और हमारे इस टूर का आखिरी स्टॉप, इंडिया के सबसे अनोखे जंगल मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। ये बहुत स्पेशल फॉरेस्ट्स हैं जो समुद्र के किनारे खारे पानी में उगते हैं। इन पेड़ों की सबसे खास बात है इनकी जड़ें, जो सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आ जाती हैं। अमेजिंग है ना? इंडिया में इनका सबसे बड़ा घर है सुंदरबंस डेल्टा, जहां मशहूर सुंदरी पेड़ मिलते हैं। इसी पेड़ के नाम पर ही तो इस जगह का नाम सुंदरबंस पड़ा है। तो ये तो हुई जंगलों की बात, जो कि इन सब के घर हैं। अब टाइम है यहाँ के रेजिडेंट्स से मिलने का, मतलब यहाँ रहने वाले जानवरों से, इंडिया की इनक्रेडिबल वाइल्ड लाइफ से।
वाइल्ड लाइफ का मतलब है वो सारे जानवर, पक्षी और रेप्टाइल्स जो इन जंगलों को अपना घर मानते हैं। और इंडिया तो इस मामले में सुपर रिच है। एक तरफ असम के जंगलों में शानदार एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोज मिलेंगे, तो दूसरी तरफ गिर के जंगलों में एशियाटिक लायंस का राज चलता है। और हाँ, हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर, वो तो इन सब जंगलों का किंग है। अब सबसे जरूरी बात, जंगल और वाइल्ड लाइफ का रिश्ता एकदम गहरा है, अनब्रेकेबल। अगर जंगल हेल्दी है तो वहाँ के जानवर भी खुशहाल रहते हैं, लेकिन अगर जंगल ही काट दिए जाएंगे तो ये बेचारे जानवर बेघर हो जाएंगे। सोचो, एक के बिना दूसरे का होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सब जानकर क्या करना है? हम इन जंगलों और जानवरों को आखिर बचाएं क्यों? बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। चलो देखते हैं कि कंजर्वेशन क्यों इतना जरूरी है। देखो, जंगल हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं। ये बारिश को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, जिससे सॉइल इरोजन रुकता है। और सबसे जरूरी, ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। इनके बिना लाइफ सोची भी नहीं जा सकती। और अब इस सेशन का वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था, एक ऐसी सुपर एग्जाम टिप जिससे इस चैप्टर से आने वाले किसी भी सवाल में गारंटीड मार्क्स मिलेंगे। रेडी? तो ये रहा वो मैजिकल 3 पॉइंट फॉर्मूला। एग्जाम में किसी भी फॉरेस्ट टाइप के बारे में सवाल आए, बस ये 3 चीजें लिख देनी है। नंबर 1, वहाँ रेनफॉल कितनी होती है। नंबर 2, वो इंडिया के किस एरिया में मिलता है। और नंबर 3, उस फॉरेस्ट के कम से कम एक पेड़ का एग्जाम्पल। बस इतना ही, फुल मार्क्स पक्के। तो इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में बिठा लो, रेनफॉल प्लस एरिया प्लस एग्जाम्पल, और इसका रिजल्ट गारंटीड मार्क्स। उम्मीद है इस क्विक रिवीजन से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया होगा। ऑल द बेस्ट।